हेलो एवरीवन, मैं रविंदर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 1 पर आधारित एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को यह डिस्कस कर रहे हैं। और डिस्क्रिप्टिव वीडियो हमने पहले ही बना चुके हैं पूरे चैप्टर के। ठीक है, तो एमसीक्यू बेस के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। फ़िलहाल यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कहाँ से आएगा। यूनिट नंबर 1 में चूँकि फ़िज़िक्स से रिलेटेड ज़्यादा है, तो आपको फिज़िक्स आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, आपको आइडिया है। तो फिलहाल यहाँ पर देख ले रहे हैं, ठीक है, यूनिट नंबर 1 को। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला दे रखा है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट एसआई बाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, यानी इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली एसआई प्रणाली किस वर्ष में स्थापित की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है कि जो एसआई सिस्टम है वो कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, 1980। 1980 में एसआई सिस्टम को इस्टेब्लिश्ड किया गया था, यानी स्थापित किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है, आंसर में, कि अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में 7 मूल राशियों और 2 पूरक राशियों को सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर जो मूल मात्रक है, हमारे मूल राशियाँ हैं वो 7 हैं, और जो पूरक हैं वो 2 और हैं। तो इनको आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है। तो 7 राशियाँ कौन कौन सी हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, ये हमने यहाँ पर बताया है, यानी 7 राशियाँ और उनके मात्रक। ठीक है भाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, आपको पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है भाई, मीटर है। द्रव्यमान को हम किलोग्राम इसका मात्रक है, समय का सेकंड, ठीक है, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का केंडला, और पदार्थ की मात्रा का क्या है, मोल। और 2 पूरक राशियाँ और हैं, वो जो हैं आपकी क्या है, पूरक राशियाँ यहाँ पर दे रखी है, यानी कोण, कोण का मात्रक रेडियन होता है, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। तो यहाँ से आपको ये आप ये समझिए कि कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि एसआई सिस्टम कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1980, जिसमें क्या है, 7 मूल राशियां हैं और 2 पूरक राशियां हैं। इनके कौन कौन से मात्रक होते हैं और कौन कौन सी राशियां हैं, इनको आप लोग याद कर लें अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेशन इज द एसआई यूनिट ऑफ, यानी एसआई यूनिट, ठीक है, एसआई यूनिट स्टेडियन है। तो इसमें आपको टिक लगाना है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर इसका आपका बी ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक है। ठीक है, स्टेरेडियन, ये पूछा है कि स्टेरेडियन किसका मात्रक है ना, सॉलिड एंगल यानी घन कोण का मात्रक है, जो कि हमने अभी आपको बताया था पीछे। ठीक है, इसमें यानी घन कोण या फिर सॉलिड यानी ठोस घन कोण, है ना, ये भी पूछ सकता है, या घन कोण दे रखा हो, या आपको दे रखा हो क्या, सॉलिड एंगल। तो आपको पता लग गया कि स्टेरेडियन मात्रक किसका है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, स्टेरेडियन, यानी एस आर इसको सफिक्स में, ठीक है, या स्क्वायर इस स्क्वायर रेडियन ठोस कोण की इकाई है। ये त्रिविमीय ज्यामितीय के लिए प्रयुक्त होती है, यानी ये त्रिविमीय का मतलब 3 डायमेंशन, ये जो है 3 डायमेंशन के लिए यूज होता है। ये भी आपको पूछ सकता है, तो आप ध्यान से इसको पढ़ लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में रखिए, यानी मीट्री पद्धति में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो मेट्रिक जो पद्धति है, सिस्टम है, वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था, किसने ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, तो ये किया था फ्रांस ने। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है, क्या है, मीट्री पद्धति, ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज की थी, यानी फ्रांस ने। ठीक, सीधा सीधा आपको बस टिक लगाना है, याद करना है। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, यानी 2 तरह की राशियाँ आपने पढ़ी थी,
एक सदिश राशि होती है और एक अदिश राशियाँ। ठीक है। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं, ठीक है, जिन्हें निरूपित करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिन्हें स्केलर क्वांटिटी हम बोलते हैं। अदिश वे राशियाँ होती हैं जिन्हें निरूपण करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शन है वो ठीक है, सी, यानी चाल, स्पीड। स्पीड क्या है? एक अदिश राशि है। सही है भाई। निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? अब यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी पूछी है। ऑप्शन आपके सामने, पहला ऊर्जा है, ए, मास दे रखा, भार, मोमेंटम, ठीक है, एंगल, कोण। तो इसमें जो सदिश राशि है वो क्या आपकी? मोमेंटम। तो आपको यहाँ पर सीधा टिक लगाना है। तो सदिश और अदिश राशियों पर आधारित क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें, कुछ बुक की हेल्प ले लें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका जो है वो है, यदि एक बल एक ठोस पिंड पर एक बिंदु पर लगा है, यदि एक बल एक ठोस पिंड पर एक बिंदु पर लगा है, बल की क्रिया रेखा पर किसी भी अन्य बिंदु पर स्थानांतरित किया जाता है, पिंड पर बल का बाहरी प्रभाव अपरिवर्तित रहता है। तो ये स्टेटमेंट पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसका है। ठीक है भाई, तो स्टेटमेंट को पूछा गया है। ये हमने लॉ बताए थे आपको। ठीक है, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी। तो ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, ये ऑप्शन नंबर ए का ए सही है। ये स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है वो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी का स्टेटमेंट है। इसकी डेफिनेशंस हमने आपको लिखाई थी और बढ़िया से डिस्क्राइब भी किया था अपनी डिस्क्रिप्टिव वीडियो में, उसको आप देख लें। ठीक है, तो ये आपका ट्रांसमिबिलिटी का प्रिंसिपल है। अगला आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, बलों के संचरणशीलता के सिद्धांत के अनुसार एक निकाय पर बल का प्रभाव निम्नलिखित होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जिसमें से ए ऑप्शन ठीक है, अपनी क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। ठीक है, अपनी क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। स्थानांतरणशीलता का जो प्रभाव होता है, ये नियम जो कहलाता है, इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ लेंगे, डिस्क्रिप्टिव वीडियो में बताया है। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन बी दे रखा है, देखिए कंफ्यूज करने को आपको, अपनी क्रिया रेखा के विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न, ये गलत है। और सी में दे रखा है, निकाय के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र पर कार्य होने पर न्यूनतम, ये गलत है। निकाय के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र पर कार्यरत होने पर अधिकतम, ये सभी स्टेटमेंट गलत हैं, पर इसका स्टेटमेंट जो है ये ठीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। तो हमने यहाँ पर इसको स्टेटमेंट के लिए देखिए लिखा है, क्या लिखा है? बलों के संचरणशीलता या स्थानांतरणशीलता या स्थानांतरण। ठीक है, बात एक ही है, इन नामों से इस प्रिंसिपल को हम जानते हैं। सिद्धांत के अनुसार एक निकाय या पिंड के किसी बिंदु पर यदि कोई बल क्रिया करता है तो ये बल अपनी क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर जो पिंड के साथ दृढ़ता से जुड़ा हो क्रिया करता हुआ माना जा सकता है, तथा बल का प्रभाव क्रिया की दिशा के, ठीक है, बल का प्रभाव क्रिया की दिशा के प्रत्येक बिंदु पर समान होता है। तो ये स्टेटमेंट कहलाता है आपका संतरणशीलता का या संचरणशीलता का सिद्धांत। ठीक है, तो संचरणशीलता का सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका ठीक है। ठीक है, यह अपनी क्रिया रेखा के प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। बहुत ध्यान से दोनों सिद्धांत के लिए पढ़ेंगे, दोनों सिद्धांतों को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रांसमिबिलिटी का ये जो सिद्धांत है इसको बहुत ही अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, 1 kg फोर्स इज इक्वल टू, यानी 1 किलोग्राम बल के बराबर होता है, यानी 1 किलोग्राम जो बल होता है वो किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर दे रखा है ए में दे रखा है 1.02 न्यूटन, 8.9 न्यूटन,
9.81 न्यूटन और 12 न्यूटन। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन में स्टूडेंट्स 9.8 लगा देते हैं। अगर 9.8 न्यूटन दे रखा है तो लगाएं, अगर 9.81 दे रखा है इतना, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, ये ठीक है 9.81। ठीक है, 1 किलोग्राम में 9.81 न्यूटन होते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए देख लेते हैं। निम्न में कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? हमको देखना है कि दूरी की इकाई कौन सी नहीं आई। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी दूरी की इकाई नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है क्या, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, ये नहीं होती है। बी दे रखा है माइक्रोन, ये भी नहीं होती है दूरी की। ठीक है, दूरी की इकाई नहीं है ये पूछा। हाँ ठीक, गलत, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन को घुमा के पूछा, मैं भी कंफ्यूज हो गया। ठीक है, निम्न में कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये दूरी को नापने की इकाई होती है। माइक्रोन, ये भी दूरी को नापने की इकाई होती है। ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है, ये भी दूरी को मापने की इकाई होती है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा कौन सी नहीं होती है, तो मील का पत्थर, ये दूरी के मापने की इकाई नहीं होती है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा निम्न में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है, तो कौन सी नहीं है, मील का पत्थर, ये हमारी दूरी नापने की कोई इकाई नहीं है, इसलिए ये ठीक है। क्वेश्चन घुमा के पूछा है, आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कार्य की इकाई होती है। कार्य की इकाई कौन सी होती है, वो आपको यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं कितने, 4। 4 में से आपका ऑप्शन नंबर ठीक है बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका ठीक है। KWH, किलोवाट हावर्स, ये दे रखा है। हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है कार्य की इकाई जूल, न्यूटन मीटर, अर्ग तथा किलोवाट घंटा KWH होती है। अब इन ऑप्शनों में से कोई भी ऑप्शन आपको दे सकता है। क्या है, जूल, न्यूटन मीटर, अर्ग, ठीक है, किलोवाट घंटा, कोई भी एक आपको ऑप्शन दे सकता है कि कौन सी इकाई है, तो आपको टिक करना है। क्योंकि हम जानते हैं P बराबर, पावर बराबर होता है W/T, तो W बराबर हो जाएगा P/T। W बराबर क्या हो जाएगा, P/T, पावर किलोवाट और T होता है घंटा में, तो 1 किलोवाट घंटा बराबर, ये भी आपको ऑप्शन में पूछ सकता है, ये वाला 1 किलोवाट हावर्स इक्वल टू 3.6 गुणा 10⁻6 जूल। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके बन ही जा रहे हैं। ठीक है, तो कार्य के लिए आप विशेष ध्यान रखेंगे। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि कार्य का ये जो है 1 किलो हावर्स, ठीक है, 1 किलो हावर्स, 1 किलो वाट हावर्स इक्वल टू 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है। आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 9 ये भी काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी अच्छा है। ठीक है, और दोनों ये सिद्धांत पर आधारित, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिबिलिटी और एक प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ, ठीक है, कुछ दूसरा मैंने बताया था भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत, ठीक है, और एक संचरणशीलता का सिद्धांत। तो भौतिक स्वतंत्रता का सिद्धांत और संचरणशीलता के सिद्धांत दोनों से एक कोई क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। सदिश और अदिश राशियों में भी पूछा जाएगा क्वेश्चन, लगभग उम्मीद करते हैं। और ये जो सिस्टम ऑफ SI, ठीक है, SI यूनिट से संबंधित क्वेश्चन कि ये कहाँ, किसने इसको ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, स्थापित किसने किया था, आयोजित कहाँ किया गया था, फ्रांस में, और ये कब इस्टेब्लिश्ड हुई थी, उसकी ईयर क्या है। ठीक है, तो इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो आपके ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप लोग बड़े ही ध्यान से इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा और बुक से बढ़ा लें।
ठीक है, इसमें काफ़ी मैंने छोड़ रखा है। टाइम के अकॉर्डिंग जितने वीडियो मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ उतने प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसके बाद मिलेंगे सेकंड चैप्टर में। ठीक है, थैंक यू।